बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 कोड है। तो इसमें सबसे पहले चंद बेसिक डेफिनेशन जो है उनको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो लॉजिक पर मुश्तमिल है। तो लॉजिक से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो उनका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने दो ग्राफ जो है आपको नज़र आ रहे हैं। ये ग्राफ जो है वो डॉटेड लाइन से जो है वो शो किया गया है। इसमें जो है ना हर पॉइंट के दरमियान में गैप है, जबकि यहाँ पॉइंट्स के दरमियान कोई गैप नहीं है। ये एक स्मूथ ग्राफ है। इस ग्राफ को हम डिस्क्रीट ग्राफ कहेंगे और इस ग्राफ को हम कंटिन्यूस ग्राफ कहेंगे। डिस्क्रीट जो है ये कंटिन्यूस का उलट है, उसका मुतजाद है। कंटिन्यूस जो फिनोमिना है इसको हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं, जबकि डिस्क्रीट को हम कैलकुलस में स्टडी नहीं करते। तो डिस्क्रीट के लिए जो चंद एक एग्जांपल्स हैं पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इन इंटीजर्स के दरमियान 2 और 3 के दरमियान कोई और नंबर नहीं होता, यानी 2 और 3 के दरमियान गैप है। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता, इसके दरमियान गैप है। इसी तरह -1 और -2 के दरमियान गैप है। तो ये जो सेट है ये डिस्क्रीट सेट कहलाएगा। अगर हम रियल नंबर की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर, उसका ग्राफ बनाए तो वो एक लाइन बनेगी। इसमें जो है वो 2 और 3 के दरमियान लातादाद नंबर्स हैं, यहाँ कोई गैप नहीं है, कोई पॉइंट भी मिसिंग नहीं है। तो ये सेट जो है वो कंटिन्यूअस सेट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि किसी क्लास में जो है स्टूडेंट्स की जो तादाद है तो वो तादाद जो है वो डिस्क्रीट होगी। फॉर एग्जांपल 23, 27, 31, तो ये तादाद जो है वो डिस्क्रीट होगी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की हाइट्स की बात करें कि स्टूडेंट की जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट क्या है, तो वो फिर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होगा। अब जो है हम देखते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारे पास मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम कंटिन्यूस जो चीज़ें हैं उनका मुतालिया नहीं करते, बल्कि वो चीज़ें जो जिनके अंदर जो है वो गैप्स है, जंप्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। यहाँ एक फॉर्मल डेफिनेशन भी दी गई है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न्स प्रोसेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, कि हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ना उन अवामिल से मुतल्लिक है जिसमें जो स्टेप्स हैं एक तरतीब से जो है ना वो दिए गए होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉजिक की। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्गुमेंट। अब हमने कोई भी चीज़ साबित करनी हो तो उसके लिए हमें जो है वो आर्गुमेंट्स देना पड़ते हैं। कोई भी हमने थ्योरम प्रूव करना है, कोई भी हमने स्टेटमेंट को साबित करना है, तो हमें आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। तो वो आर्गुमेंट हमने ये देखना है कि वो आर्गुमेंट जो है वो हमारे कितने वैलिड हैं या वैलिड हैं भी या नहीं, तो उसको हम लॉजिक के अंदर देखेंगे। लॉजिक जो है हमें वो बताएगा कि कोई आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है या वो इनवैलिड है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो है वो है सिंपल स्टेटमेंट की या प्रोपोजिशन की। सिंपल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम है। A statement is a declarative sentence that is either true or false but not both। तो स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। यहाँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस से मुराद हमारा कोई दावा या बयान है, तो उसको हम जो है वो देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तब भी वो स्टेटमेंट है, अगर वो फॉल्स है तब भी वो स्टेटमेंट है। अगर वो दोनों है तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं है, या वो इनमें से ट्रू या फॉल्स नहीं है तो तब भी वो स्टेटमेंट नहीं है। अब हम स्टेटमेंट की कुछ जो है ना वो एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास है 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज संडे टुडे, ये एक और स्टेटमेंट है। तो 2 + 2 = 4 ये ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट है।
तो स्टेटमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो चीज़ या वो जुमला जो ट्रू हो या फॉल्स हो वो स्टेटमेंट होगा। इट इज़ संडे टुडे, ये फॉल्स है क्योंकि आज हम जब पढ़ रहे हैं तो संडे नहीं है। अगर आज संडे होता तो ये ट्रू होना था। अब कोई स्टेटमेंट या प्रपोजिशन जो है अगर ट्रू हो तो हम कहते हैं कि इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, और अगर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो तो हम कहते हैं कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है। ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको हम टी से डिनोट करते हैं, और अगर फॉल्स है तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ये ट्रू है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है ना वो ट्रू है, और उसको हम टी से लिखेंगे। इट इज संडे टुडे, क्योंकि आज संडे नहीं है तो ये फॉल्स है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अगर आज संडे होता तो फिर ये इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू होनी थी, उसको हमने टी से लिखना था। अब जरूरी नहीं है कि हर जुमला जो है हमारे पास वो प्रेपोजिशन या स्टेटमेंट ही हो। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन नहीं होते। उसकी चंद एक एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं हम। ग्रास इज ग्रीन, तो ये जो है वो एक प्रेपोजिशन है, स्टेटमेंट है। 4 + 2 = 6, ये ट्रू है और ये भी एक प्रेपोजिशन है। 4 + 2 = 7, ये फॉल्स है, ये भी एक स्टेटमेंट है। देयर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड, तो हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, तो ये भी फॉल्स है, इसलिए ये भी एक स्टेटमेंट है। कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं जो प्रेपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं है। क्लोज द डोर, अब इसमें जो है वो कोई जो है ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ट्रू या फॉल्स कह सकें, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं है। x ग्रेटर देन 2, ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है। अगर x 2 हुआ तो इसके बराबर हो जाएगा, अगर x 1 हुआ तो इससे छोटा हो जाएगा, अगर x 3 हुआ तो इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ क्लियर नहीं है, लिहाजा ये भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ ही जो है वो क्लियर नहीं है कि किसकी बात की जा रही है। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो स्टेटमेंट नहीं है। अब हम एक रूल जो है हमारे पास है उसको देखते हैं। रूल क्या है? इफ द स्टेटमेंट इज प्रेसिडेड बाय अदर सेंटेंसेस दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर, दैट सेंटेंस इज स्टेटमेंट। कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट है उससे पहले कोई जुमला ऐसा आ जाए जो उसको वाज़ेह कर दे, तो फिर वो जो सेंटेंस है हमारा स्टेटमेंट होगा। उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, x = 1, x की वैल्यू 1 है और साथ ही कह दिया कि x > 2। अब ये x > 2 जो है ये एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है क्योंकि x उसने 1 कहा हुआ है तो 1 जो है 2 से ग्रेटर नहीं होता, तो लिहाजा ये फॉल्स हो गया और ये स्टेटमेंट बन गई और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स है, उसको हम f से डिनोट करेंगे। इसी तरह बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, बिल गेट्स जो है वो अमेरिकन है, ही इज वेरी रिच, वो जो है बहुत अमीर है। अब ये जो पहले वाला जुमला है बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, इसने इसको जो है वो क्लियर कर दिया है, तो लिहाजा ही इज वेरी रिच ये भी एक स्टेटमेंट होगी और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है ना वो ट्रू होगी। अब थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे हम देखते हैं। ग्रास इज ग्रीन, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। 4 + 2 = 6, क्योंकि ये ट्रू है तो इसकी भी ट्रू होगी। 4 + 2 = 7, ये फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। देयर आर 4 फिंगर्स इन द हैंड, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स होगी। तो जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी उसको हम टी से डिनोट करेंगे, जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो फॉल्स होगी उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। अब हम अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट के हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी जो है वो हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो स्टेटमेंट हैं और कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो स्टेटमेंट या प्रेपोजिशन नहीं है। तो पहले हमारे पास है x + 2 इज पॉजिटिव, तो हमने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, x हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। x की वैल्यू अगर हम जो है वो -5 रख दे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू -2 रख दे तो 0 बन जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू 2 रख दे तो ये 4 बन जाएगा। x यहाँ क्लियर नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड है मे आई कम इन, तो ये भी जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है।
नॉट स्टेटमेंट। इसके बाद है लॉजिक इज इंटरेस्टिंग। तो ये एक स्टेटमेंट है कि लॉजिक जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, ये ट्रू भी हो सकती है, और अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो ये फॉल्स हो जाए, तो ये एक स्टेटमेंट है। दिस इज अ स्टेटमेंट। अब इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आज बहुत गर्मी है तो ये ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, और अगर गर्मी नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, तो ये भी स्टेटमेंट है। इसके बाद है -1 ग्रेटर देन 0। -1 0 से बड़ा है, -1 0 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो ये एक फास्ट स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू f है, तो लिहाजा ये भी एक स्टेटमेंट है। और लास्ट में है x + y = 12 कि x + y जो है वो 12 है। अभी यहाँ दो वेरिएबल है, ना हमें x का पता है क्या है, ना हमें y का पता है, तो लिहाजा ये भी स्टेटमेंट नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। तो अब हमने जो देखी है, हमारे पास 6 तो पहली भी स्टेटमेंट नहीं थी क्योंकि इसमें x क्लियर नहीं है, दूसरी भी स्टेटमेंट नहीं है, लॉजिक इज इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट है, इट इज हॉट टुडे ये भी स्टेटमेंट है, -1 ग्रेटर देन ये भी स्टेटमेंट है, और ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं वो क्लियर नहीं है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला के लिखें तो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। दो या दो से ज़्यादा जब भी हम सिंपल स्टेटमेंट को मिला के लिखेंगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज अ सिटी। अब ये भी एक स्टेटमेंट है, 3 + 2 = 5 जिसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, लाहौर इज अ सिटी ये भी एक स्टेटमेंट है, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो ये दोनों मिलके एंड के साथ एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। इस तरह द ग्रास इज ग्रीन और इट इज हॉट टुडे ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, तो ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट जो है उनकी एग्जांपल्स हैं। अब है लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड और नॉट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसमें ये जो लफ्ज एंड और नॉट इस्तेमाल हुआ है, इनको हम लॉजिक की जुबान में कनेक्टिव्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो कनेक्टिव्स हैं वो एंड है और नॉट है। इसके बाद है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट को हम किस तरह जो है ना वो जाहिर करते हैं। तो लॉजिक में आमतौर पे हम स्टेटमेंट को स्मॉल p q r से शो करते हैं, यानी किसी स्टेटमेंट का नाम हम स्मॉल p रख लेते हैं, किसी का q रख लेते हैं, किसी का r रख सकते हैं। मिसाल दी है कि p = इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस स्टेटमेंट का नाम हमने p रख लिया। q 17 is divisible by 3 कि 17 जो है वो 3 पे तकसीम होता है, ये एक स्टेटमेंट है, इसका नाम हमने q रख लिया। पहले वाले जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, दूसरे वाले जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब हमारे पास एक बहुत ही अहम टेबल है, इसको आपने जो है ना वो ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि ये टेबल की मदद से ही हमने जो है ना आगे ट्रूथ टेबल बनाना है। तो कनेक्टिव्स नेगेशन है, इसको हम इसका मतलब नॉट होता है, इसका सिंबल इस तरह है, और इसको हम जो है ना वो टिल्डा कहते हैं, इसको टिल्डा पढ़ते हैं। कंजक्शन है, इसका मीनिंग जो है वो एंड है, इसका साइन ये है और इसे हैट पढ़ते हैं। डिसजंक्शन है, इसका मीनिंग और है, इसका सिंबल जो है वो इस तरह का है और इसको वेल कहते हैं। कंडीशनल है, इसके मीनिंग इफ देन है, एरो से इसको शो करते हैं और इसको पढ़ते भी एरो है। बाई कंडीशनल है, इसको इफ एंड ओनली कहते हैं। डबल एरो इसका जो है वो सिंबल है और इसको डबल एरो ही कहते हैं। तो ये टेबल आपने ज़हन नशीन कर लेना है ताकि जो है ना इसको फिर हम जब ट्रूथ टेबल बनाए तो इसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब हम टेबल से मुताल्लिक कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। P = इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, Q = 17 is divisible by 3। अब इनको हमने अगर सिंबल से लिखेंगे तो लिखेंगे P and Q, इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हैट जो है वो एंड का साइन है तो इसकी जगह हम एंड लिख देंगे, और Q की जगह 17 is divisible by 3। फिर है P और Q, तो ये और का साइन है तो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के दरमियान हम और लिख देंगे। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 is divisible by 3, यहाँ एंड है यहाँ और यहाँ नेगेशन है, नॉट P है, इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब हम चंद एग्जाम्पल जो है ना उनको इंग्लिश से
सिंबल की शक्ल में ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि P हमारे पास है इट इज हॉट और Q हमारे पास है इट इज सनी। तो ये पहली स्टेटमेंट है, हमारे पास सेंटेंस है इट इज नॉट हॉट। तो यहाँ नॉट जो है नेगेशन है और हॉट को हमने P कहा हुआ है, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो नॉट P बनेगा। फिर है इट इज हॉट एंड सनी। अब हॉट एंड सनी, हॉट को हमने P कहा हुआ है तो इसकी जगह P आ गया, एंड की जगह हैड का साइन आता है वो आ गया, और सनी को हमने Q कहा हुआ है तो वो Q आ गया, P एंड Q। इससे अगला सेंटेंस है इट इज हॉट और सनी। अब हॉट की जगह जो है वो P आ जाएगा, और की जगह और का सिंबल आ जाएगा वेल, और सनी की जगह जो है ना वो Q आ जाएगा, तो ये बनेगा P और Q। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है इट इज नॉट हॉट बट सनी। नॉट हॉट इसका मतलब हॉट की निगेशन है, तो वो नॉट P आ जाएगा क्योंकि P हमने हॉट को कहा हुआ है। बट सनी, बट जो है याद रखिए हमेशा जो है ना वो एंड के मैनू में आता है, जहां भी बट होगा आप एंड वाला सिंबल यूज करेंगे, नॉट P एंड Q। इट इज नाइदर हॉट नॉट सनी, अब दोनों की निगेशन है, यानी हॉट की भी निगेशन है और सनी की भी, कि ना तो हॉट है और ना ही सनी है, तो नॉट P दरमियान में एंड नॉट Q। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास जो है ना सिंबल दिए हैं, उनको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे करना है। एच फर्ज करते हैं ज़िया इज हेल्दी, डब्ल्यू ज़िया इज वेल्दी एंड एस ज़िया इज वाइज। तो ट्रांसलेट द कंपाउंड स्टेटमेंट टू सिंबॉलिक फॉर्म, हमने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हम जो है वो सेंटेंस देखे हैं, ज़िया इज हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। अब यहाँ देखिए हेल्दी को हमने क्या कहा हुआ है एच, ये एच आ गया, उसके बाद ये एंड है तो एंड का सिंबल लिख लिया, फिर बट नॉट वाइज, वाइज की निगेशन है तो नॉट लिख के हमने एस लिख लिया क्योंकि वाइज को हमने एस जो है ना वो स्टेटमेंट को कहा हुआ था। इसके बाद सेकंड है ज़िया इज वेल्दी बट ही इज हेल्दी एंड वाइज। ज़िया इज नॉट वेल्दी, ज़िया जो है वो अब वेल्दी नहीं है बट ही इज हेल्दी एंड वाइज। अब वेल्दी की जो है वो निगेशन है वो नॉट आ गया, और बट ही इज हेल्दी एंड वाइज, तो हेल्दी की जो है वो एच आ जाएगा, एंड की जगह जो है वो हैड का सिंबल आ जाएगा, और वाइज की जगह एस का सिंबल आ जाएगा। और इससे अगला सेंटेंस है ज़िया इज नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, इसमें तीनों की निगेशन आ गई है, तो नॉट एच एंड नॉट डब्ल्यू एंड नॉट एस। तो ये हमारी जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन थी इंग्लिश से सिंबल्स में और सिंबल से इंग्लिश सेंटेंसेस में। अब हम सिंबल से जो है वो प्लेन इंग्लिश में स्टेटमेंट को तब्दील करेंगे। तो ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल टू इंग्लिश, लेट एम इज इक्वल टू अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। फर्ज कर लें कि हमने एम जो है वो रखा है कि अली जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, एंड सी इज इक्वल टू अली इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और सी जो है वो जाहिर कर रहा है कि अली जो है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म्स इनटू प्लेन इंग्लिश। अब इसको हमने प्लेन इंग्लिश में चेंज करना। पहला है नॉट सी, नॉट सी का मतलब है कि सी की निगेशन हो रही है, तो सी क्या था कि अली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो निगेशन का मतलब है कि अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो हम निगेशन के लिए जो है ना वो नॉट यूज करते हैं, तो लिहाजा इसकी जो है वो प्लेन इंग्लिश में स्टेटमेंट यही बनेगी, अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। दूसरा है सी और एम, और का सिंबल जो है अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथमेटिक्स, ये और का सिंबल है, तो इसके लिए हमने और का वर्ड यूज कर लिया, सी की जगह अली इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और एम की जगह गुड इन मैथमेटिक्स। फिर थर्ड है एम एंड नॉट सी। एम जो है हमारे पास था कि अली गुड इन मैथमेटिक्स, इसको स्मॉल एम लिख लें, अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। एंड में जो है वो आपको बताया था कि ये बट जो है एंड के लिए यूज होता है, तो बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, नॉट सी है तो हमने नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लिख दिया। इसके बाद जो है हम चलते हैं नेगेशन की डेफिनेशन की तरफ। तो नेगेशन की डेफिनेशन देखते हैं, इफ पी इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल, अगर पी हमारे पास एक वेरिएबल स्टेटमेंट है, देन नेगेशन ऑफ पी नॉट पी इज डिनोटेड बाय नॉट पी। तो हम नेगेशन को इस तरह इस सिंबल से नॉट पी से शो करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इट हैज ऑपोजिट ट्रुथ वैल्यू फ्रॉम पी। इसका मतलब ये होता है कि ये पी की ट्रुथ वैल्यू का ऑपोजिट है, यानी इफ पी इज ट्रू, अगर पी ट्रू है तो नॉट पी जो है ना वो फॉल्स होगा, इफ पी इज फॉल्स नॉट पी इज ट्रू।
अगर P जो है वो फॉल्स हुआ तो नॉट P ट्रू होगा। तो नेगेशन का मतलब ये होता है कि P की जो भी ट्रूथ वैल्यू होगी ये उसके ऑपोजिट जो है ना वो वैल्यू देगा। इसको हम टेबल से समझ लेते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर नॉट P कि P हमारे पास अगर ट्रू है तो नॉट P इसकी फॉल्स आ जाएगा, अगर P हमारे पास फॉल्स है तो नॉट P ट्रू आ जाएगा। यानी नेगेशन क्या करते हैं, जो ट्रूथ वैल्यू होती है उसकी ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू जो है ना वो बताती है। अब हम कंजक्शन देखते हैं, एंड का सिंबल जो था जिसे हम जो है वो हैट से शो करते हैं। इफ P and Q are statements then conjunction P and Q is P and Q denoted as P and Q। P and Q को हम इस सिंबल से इस तरह डिनोट करेंगे, इट इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ P and Q are true। ये उसी सूरत में सिर्फ ट्रू होगी जब दोनों ही P और Q जो है वो ट्रू होंगे। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स आएगी, चाहे P फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स आएगी, Q फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स आएगी। अगर दोनों फॉल्स हुए तो तब भी ट्रूथ वैल्यू उसकी फॉल्स आएगी। तो एंड का सिंबल सिर्फ एक ही सूरत में ट्रूथ वैल्यू ट्रू देगा, अगर P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। तो इसका ये ट्रूथ टेबल है, वो देखते हैं। P हमने जो है ना, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट जो है ना वो P और Q दो स्टेटमेंट आ गई है, इसलिए जो है वो हमारे पास जो है ये इसकी 4 जो है ना वो रोज बनेगी। P को हमने 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स लिखा है, Q को 1 दफा ट्रू फॉल्स 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स लिखा है। तो अब देखें ये पहले में दोनों ट्रू है तो P एंड Q का ट्रू आ गया, दूसरे वाले में Q फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स आ गया, तीसरे वाले में P फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स आ गया, और चौथे वाले में दोनों फॉल्स है इसलिए P एंड Q जो है वो फॉल्स आ गया। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी फॉल्स आ जाए, दोनों फॉल्स आ जाए तो फॉल्स आएंगे। तो ये इसका टेबल है। अब हम डिसजंक्शन या इंक्लूसिव और की डेफिनेशन देखेंगे। इफ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, अगर हमारे पास P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, देन डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज P और Q डिनोटेड एज P वेल Q। तो हमारे पास जो P और Q की डिसजंक्शन होगी, P और Q, हम उसको इस तरह लिखेंगे P वेल Q। इट इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ P और Q इज ट्रू। ये तब ट्रू होगी जब P या Q में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। P ट्रू हो जाए तो तब भी ट्रू हो जाएगी, अगर Q ट्रू हो जाए तब भी ट्रू हो जाएगी। एंड इज फॉल्स ओनली, और फॉल्स सिर्फ एक ही सूरत में होगी, व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स, जब दोनों ही जो है ना P और Q फॉल्स होंगी। तो इसके ट्रूथ टेबल से हम समझते हैं, हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P वैल Q का, पहले P लिखा फिर Q लिखा, P भी ट्रू हो सकता है Q भी ट्रू हो सकता है। सेकंड में P ट्रू हो सकता है Q फॉल्स हो सकता है। थर्ड रो में P फॉल्स हो सकता है और ये Q ट्रू हो सकता है, और फोर्थ रो में दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ये इसकी पॉसिबल जो है ना वो सारी कंडीशंस लिख ली। अब P वैल Q, यहाँ हमने कहा है कि ये सिर्फ फॉल्स इसी सूरत में होगा P और Q दोनों फॉल्स हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि किस रो में ये दोनों फॉल्स हैं। तो सबसे थर्ड रो में हमें ये दोनों फॉल्स लिख रहे हैं, उसको हम फॉल्स लिख लेंगे, बाकी सारे जो है वो ट्रू लिख देंगे, क्योंकि इसके फॉल्स होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये जो है दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। ये देखिए इनमें दोनों ट्रू है तो इसको ट्रू लिख दिया, इसमें पहले वाला ट्रू था P तब ट्रू लिख दिया, इसमें Q वाला ट्रू है तो इसलिए इसको ट्रू लिख दिया। सिर्फ ये लास्ट वाले रो में दोनों फॉल्स है तो वहां ये फॉल्स आ गया। अब रिमार्क के तौर पे जो है ना वो एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कंजक्शन होगी तो हमने देखना है कि किस रो में दोनों ट्रू हैं, क्योंकि कंजक्शन के लिए दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो गए, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो उसमें हम जो दोनों ट्रू होंगे उसको ट्रू लिख देंगे, बाकी सारे फॉल्स लिख देंगे। लेकिन जब हमारे पास ये डिसजंक्शन होगी तो हम देखेंगे दोनों फॉल्स कहाँ हैं, जिस रो में दोनों फॉल्स होंगे उस रो के आगे हम P वैल Q को फॉल्स लिख देंगे, बाकी सारे ट्रू लिख देंगे। अब हम इस की जो है ना वो लेसन की लेक्चर की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि हाउ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉर्म, कि कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे हम बनाएंगे। तो जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट होती है उसके जरिए हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं, कनेक्टिव को दरमियान में उनसे जोड़ के जो है ना वो हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना देंगे। फिर लॉजिकल कनेक्टिव से हमारे पास नेगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, तीनों का हमने ट्रूथ टेबल भी देखा है और तीनों की डेफिनेशन भी देखी है। इसके बाद हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल, कि ट्रूथ टेबल हमने कैसे बनाना है।
वो भी हमने बनाए। और तो हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट में पूछ सकते हैं।